देखो, हम लोगों ने जो लास्ट काम किया था 12.1 एक्सरसाइज को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया था। आज हम लोगों को 12.2 एक्सरसाइज का डिस्कशन करना है। 12.2 के से रिलेटेड जैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, मेजर माइनर, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए हैं। इवन तुमने एनसीईआरटी की जो 12.2 एक्सरसाइज है उसके 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चंस भी चेक करा लिए हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 से मैंने सोचा कि एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, सवालों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि थोड़े से डायग्राम बेस्ड है और अभी तक तुमने जितना काम किया उससे थोड़ा सा इसमें क्या है अलग आपको देखने को मिलता है। तो बाद में ऐसा ना हो जाए कि अरे ये चीज़ तो छाप ली कहीं से गूगल से, इससे अच्छा एक बार सुन लो, समझ लो कि कैसे करना है, फिर तुम लगे तो करके दिखाना। ठीक है, मैं पूरी स्टेप्स यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ कि प्रॉपर तरीके से देखो यहाँ की वैल्यू यहाँ पुट किए। एक होता है ना प्रेजेंटेशन के आंसर को अपन किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, और एक होता है डिस्कशन कि हाँ देखो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो मैं ऐसे वैसे वाला पार्ट बता रही हूँ, सुंदर तरीके से लिखकर तुमको मुझको दिखाना है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 से हमको शुरू करना है। कह रहा है कि अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे लिए काम की बातचीत क्या है। काम की बातचीत ये है कि जो वायर को यूज़ किया जा रहा है ना, जिस वायर को आपने यूज़ किया है उस ब्रॉच को बनाने के लिए, उसका जो डायमीटर है वो डायमीटर बेसिकली कितना है आप लोगों के पास 35 mm। ये है, ये पहली जानकारी कि वायर जो आपने यूज़ किया उसका डायमीटर आपके पास कितना है 35 mm। अब अगर मान लेते हैं तुम सिर्फ एक वायर यूज़ करते और एक ही उससे डायमीटर बनाते तो क्या हो जाता, सर्कल के 2 पार्ट्स होते। ऐसे उसने कितने डायमीटर्स बनाए टोटल, उसने ऐसी लंबी वायर्स, नंबर ऑफ डायमीटर्स उसने कितने यूज़ किए हैं, उसने यूज़ किए हैं 5, ताकि उससे जो सर्कल था, जो ब्रॉच था, वो कितना हुआ गया आपका 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर आपके पास एक वायर अगर आप यूज़ करते तो उस वायर का डायमीटर कितना होता 35 mm। ठीक है, अगर आप एक वायर यूज़ करते तो उसका डायमीटर कितना होता 35 mm। ऐसी आपने टोटल कितनी वायर्स यूज़ किए हैं, ऐसी आपने टोटल 5 वायर्स यूज़ किए हैं। ठीक है, ताकि इक्वल सेक्टर्स, एक सेक्टर नहीं, टोटल ऐसे कितने सेक्टर बनाए गए हैं 10 सेक्टर्स बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने सेक्टर्स बनाए गए हैं 10 सेक्टर्स बनाए गए हैं। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। हर एक सेक्टर का कितना कितना एरिया है आपको ये कैलकुलेट करना है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 2 तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के। ठीक है, अगर मैं इसके पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 को इसके कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप क्या करो, थीटा कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और जैसे ही आपको थीटा पता चल जाए आप एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लो जो कि आपने पढ़ा हुआ है। बोलो क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू में बोलो कितना पाई आर स्क्वायर, है ना। हाँ मैडम, ये अपन कर सकते हैं, है ना, ये हम लोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हम कर सकते हैं। जहाँ पे आप रेडियस क्या रखेंगी, अरे कॉमन सेंस है, ये डेटा पढ़ो ना। अगर तुम्हें डायमीटर 35 mm दिया है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे रेडियस कितना होगा 35/2 mm, है ना। तो रेडियस आपको पता है, बट द पॉइंट इज कि थीटा कहाँ से आएगा। क्वेश्चन में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी एंगल को लेकर, थीटा मतलब ये वाला एंगल। अभी आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं थीटा के बारे में, तो अब तक जानकारी पता चल ही गई होगी। तो थीटा हमको कहाँ से पता चलेगा इसके बारे में, तो क्योंकि कोई जानकारी दी नहीं है, ऐसे में तो कोई जानकारी दी नहीं है, फिर क्या करें। तो बहुत ही सिंपल है थीटा कैलकुलेट करने का तरीका, ध्यान से देखेंगे थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है आगे जाके किसी और क्वेश्चन में आपको इस तरीके की चीज़ों का यूज़ पड़ सके। हम सब जानते हैं कि सर्कल के सेंटर के अराउंड अगर हम गोल घूमेंगे तो टोटल 360 डिग्री होता है। ठीक है, सर्कल के सेंटर के अलोंग अगर मैं गोल घूमूंगी तो टोटल सर्कल में कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का।
आप कितने पार्ट्स में तोड़ रहे हो उसको, 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ रहे हो, ठीक है। आप उसको कितने पार्ट्स में तोड़ रहे हो, 10। तो जितने पार्ट्स में आप तोड़ रहे हो उससे मैंने अगर डिवाइड किया, ठीक है, तो थीटा ऑफ 1 सेक्टर, मुझे एक सेक्टर का थीटा पता चल गया। एक सेक्टर का थीटा यहाँ से कितना डिग्री आया, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 36 डिग्री आया। नाउ यूज दिस 36 डिग्री हियर एंड सो दैट यू कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ 1 सेक्टर, है ना। यही पूछ रहा है ना, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब क्योंकि सारे सेक्टर्स इक्वल हैं तो सारे के सारे सेक्टर्स का एरिया क्या होगा, सारे के सारे सेक्टर्स का एरिया वही होगा जो कि इस फॉर्मूले से आया। ये था पार्ट 2 को कैलकुलेट करने का एक तरीका, जो कि ठीक है। अब लोग कई बार इस तरीके को यूज़ नहीं करते, वो घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं, अरे मैडम थीटा ही नहीं दिया, हम कैसे यूज़ करें, बिना थीटा के कैलकुलेशन आगे कैसे बढ़ाएं, ये इसमें घबरा जाते हैं वो। अब बात आती है दूसरे तरीके की। अब दूसरा तरीका भी सुनो जरा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करिए, एरिया ऑफ सर्कल को कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। आर आपको पता है, पाई की वैल्यू आप डाल दीजिएगा। अब बताओ उस सर्कल को हमने टोटल कितने इक्वल, देखो लिखा है ना, डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, मतलब आपने उस सर्कल के टोटल कितने हिस्से किए, 10 बराबर बराबर हिस्से किए। यानी कि अगर मैं कहूँगी कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, तो तुम बोलोगे कि मैडम सर्कल के टोटल क्योंकि 10 टुकड़े हुए हैं तो एरिया ऑफ सर्कल को अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो वही एरिया ऑफ 1 सेक्टर होगा। तो ये भी एक तरीका है। इस तरीके से भी आपको एक सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है पॉइंट में आपको कोई वेरिएशन मिले तो बस मिले, ठीक है। इन दिस वे यू हैव कैलकुलेटेड एरिया ऑफ ईच सेक्टर। डन। कल को क्वेश्चन पेपर में चीज़ें घुमा फिरा के आ सकती हैं कि फाइंड आउट दी क्या कहते हैं, एरिया ऑफ 5 सेक्टर्स, ठीक है, फाइंड आउट दी एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो एक निकाल लेने के बाद आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर हम लोगों का क्या हो गया है, कंप्लीट। अब बात आती है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड ये एक्चुअली कैलकुलेट कैसे कर रहा है। तो आप सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। वो चीज़ हमको समझनी है कि अच्छा ये चीज़ इस तरीके से बोली जा रही है, अच्छा इसमें ऐसा किया जा रहा है, अच्छा इसमें वैसा किया जा रहा है। सबसे पहले ब्रॉच दिख कैसा रहा है, आपको ब्रॉच की फीलिंग आनी चाहिए। तो देखो ब्रॉच को बनाने के लिए पहले क्या किया, एक सर्कल बनाया, वायर से क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, ठीक है। ब्रॉच से क्या मतलब, वायर से क्या बनाया, सर्कल बनाया। तो पहली चीज़ ब्रॉच को बनाने में क्या इस्तेमाल हुआ है, ब्रॉच को बनाने के लिए एक वायर का कंप्लीट सर्कल इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि टोटल कितने डायमीटर्स यूज़ किए गए हैं। टोटल क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 5 डायमीटर यूज़ किए। जैसे मान के चलिए ये पहला डायमीटर हो गया, मान के चलिए ये दूसरा हो गया, मान के चलिए ये तीसरा हो गया, ऐसे करते करते उसने 5 डायमीटर्स यूज़ किए, ये तीसरा हो गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका चौथा, और भी एक और बना सकते हो भाई। अब मेरे डायग्राम में इक्वल नहीं दिखेंगे बट एक्चुअली में वो इक्वल हैं, क्या सेक्टर्स इक्वल है। मेरे डायग्राम में आपको इक्वल नहीं दिख रहे हैं बट आप अगर बुक वाले का डायग्राम देखेंगे तो आपको देखो इक्वल दिख रहे हैं। टोटल हमने कितने डायमीटर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, 5 डायमीटर्स हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किए। यानी कि ब्रॉच के अंदर कितनी वायर यूज़ हुई है, एक सर्कल को बनाने के लिए कंप्लीट यूज़ हुई है, और फिर डायमीटर्स को बनाने के लिए वायर क्या हुई है, यूज़ हुई है। तो अगर मैं पूछूंगी कि सर्कल को बनाने के लिए कितनी वायर यूज़ हुई है ना, क्योंकि हमें को क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड। तो मेरे को ये पूछेगा ना कोई भी कि सर्कल को बनाने के लिए कितनी वायर यूज्ड हुई है ना। तो वायर रिक्वायर्ड फॉर सर्कल, अगर कोई पूछेगा कि टोटल लेंथ ऑफ वायर, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर जो मुझको लगी बताओ वो कितनी है। तो मैं क्या जवाब दूंगी, वो सर्कल बनाने के लिए, ठीक है, जो वायर यूज्ड हुई, वायर यूज्ड फॉर मेकिंग सर्कल, ठीक है, प्लस वायर यूज्ड फॉर मेकिंग डायमीटर्स। अब वायर डायमीटर बनाने के लिए कितनी यूज़ हुई, अच्छा ऐसे कितने डायमीटर्स हैं, ऐसे 5 डायमीटर्स हैं, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो सर्कल बनाने के लिए कितनी डायमीटर इस्तेमाल हुई, ये एक बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर आपको सर्कल की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वो कुछ और नहीं बल्कि वो आपका सरकमफरेंस होती है।
तो वायर और सर्कल अगर कोई पूछेगा तो वो क्या होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर। अब पूरी दुनिया जानती है कि 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज नोन एज डायमीटर। पूरी दुनिया जानती है कि 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज नोन एज डायमीटर, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई डी। तो अब मुझे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे अपन। डायमीटर तो भैया पहले से दिया हुआ है 35, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 22 इंटू 5, ये कितना हो गया, 110 हो गया, है ना। प्लस ये सर्कल बनाने के लिए यूज़ हुआ, साथ ही साथ में हमने वायर को और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, साथ ही साथ में हमने वायर को डायमीटर बनाने के लिए भी यूज़ किया, 5 टाइम्स जो डायमीटर बनाने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो डायमीटर की वैल्यू आपको पहले से कितनी दी हुई है, 35, तो ये आ जाएगा 5 इंटू बोलो कितना, 35। अब आप कर लीजिएगा 5 इंटू 35 कितना होता है, 175। तो 110 प्लस आपका 175, इसका एडिशन आएगा 285। तो यानी कि पहले पार्ट का आंसर है 285, बोलो क्या, mm। और दूसरे वाले पार्ट में कैसे कैलकुलेशंस करना है मैंने बता दिया। आप दूसरे वाले पार्ट को एरिया और सर्कल के थ्रू भी निकाल सकते हो, या फिर आप थीटा के थ्रू भी निकाल सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू वाले पेपर में आपको आए, ऐसा ज़रूरी तो ही ना है। पेपर में एमसीक्यू में इतना बड़ा पेपर आएगा क्या, क्वेश्चन आएगा क्या, तुम खुद सोचो। तो पता है इतना सिंपल सा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए यहाँ का थीटा कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। सोचो, ये इतना क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जिसको ये पता है कि अच्छा सर्कल का टोटल 360 होता है, और क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स हैं, प्लीज़ फोकस इक्वल, तो वो 10 से डिवाइड करके थीटा निकाल लेगा, ठीक है। अच्छा, कल को ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट। हम लोगों ने 2 फॉर्मूले पढ़े थे ना पिछली क्लास में, एक हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर और एक पढ़ा था हमने एरिया ऑफ सेगमेंट। कल को ऐसा कुछ पूछ ले तो फिर क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ, अच्छा मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं पढ़ाया है तुम लोगों को अभी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी एरिया ऑफ सेगमेंट पे बातचीत नहीं करते, एरिया ऑफ सेगमेंट पे बाद में बातचीत करेंगे। खैर चलो आगे कंटिन्यू करो। क्वेश्चन नंबर 10 10 10 10 10 ये रहा। एक अम्ब्रेला दिया हुआ है जिसके 8 रिब्स है, ठीक है, विच आर इक्वली स्पेस। देखो ये जो आप क्वेश्चन करते हो ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें इक्वली स्पेस या इक्वल सेक्टर इसका होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम निकाल नहीं पाएंगे आंसर, ठीक है। 8 रिब्स हैं, इक्वली स्पेस हैं, ठीक है। आप अज्यूम करिए कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल के जैसी है, ये ऐसे बाजू में उसने बोला है कि ऐसा दिख रहा है, रिब नंबर 1, रिब नंबर 2, रिब नंबर 3, रिब नंबर 4, रिब नंबर 5, रिब नंबर 6, रिब नंबर 7, रिब नंबर 8, डन, ठीक है। जिसका रेडियस आपको दिया है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है। 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। अच्छा ठीक है, यानी कि जैसे ये मान के चलिए आपकी रिब नंबर 1 है ना, ये मान के चलिए आपकी रिब नंबर 1 है, और ये मान के चलिए आपकी रिब नंबर 2 है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब आजू बाजू, तो दोनों आजू बाजू वाली जो रिब्स हैं उनके बीच का एरिया, तो दोनों आजू बाजू वाली रिब्स के बीच का एरिया मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली ये जो लाइन बोल रहा है कि एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, इसका मतलब होता है कि आपको एरिया किसका कैलकुलेट करना है, सेक्टर का कैलकुलेट करना है। एरिया किसका कैलकुलेट करना है, सेक्टर का कैलकुलेट करना है। अच्छा मैडम थीटा तो दिया नहीं है एरिया और सेक्टर कैलकुलेट करने के लिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था थीटा कैसे निकालते हैं। सर्कल अगर आपने अज्यूम किया है तो टोटल एंगल आपका कितना होगा, 360। अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो आप उस 360 को डिवाइड कर दीजिए किससे, जितना आपने इक्वली स्पेस किया है। तो इक्वली स्पेस आपका कितना है, 8 है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 10 था, यहाँ पे इक्वली स्पेस कितना है, 8। सो देयरफॉर यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, ठीक है। अब आप इस 45 डिग्री को यूज़ करिए, एरिया और सेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा अपॉन 360 यानी कि 45 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर आपको कितना दिया है 45, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 45। अब बाकी काम पूर्णतः तुम्हारे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए है, आप कैलकुलेट करिए आंसर आ जाएगा। कल को ऐसा भी पूछ सकता था, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द अम्ब्रेला क्लॉथ। तो आप अम्ब्रेला क्लॉथ का पूरा अगर एरिया निकालने को बोलता तब क्या करते। अब कई स्टूडेंट्स उसमें ये करते कि मैडम पहले हम 1 का एरिया निकालते, हम उसको फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आ जाता हमें पूरे अम्ब्रेला का क्लॉथ का एरिया।
कई बच्चे बोलते नहीं नहीं मैडम इसको ऐसे नहीं करते, इसको हम लोग क्या करते, हम लोग इसको सबसे पहले लिखते कि हमारे क्वेश्चन वाले भाई साहब ने साफ साफ कहा है कि अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल अज्यूम करिए। तो अगर अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है तो अम्ब्रेला के क्लॉथ का अगर एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर लगा देते, आंसर आ जाता है ना। अच्छा, कल को इसमें आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पूरे अम्ब्रेला को बनाने के लिए कितना पैसा लगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतना रुपए चार्ज होता है, तो है ना। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, कल को कॉस्टिंग वगैरह भी पूछी जा सकती है, तो उसके लिए रेडी रहना। सिर्फ ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, कल को उन लेंथ ऑफ द आर्क के लिए प्रति मीटर या प्रति मीटर स्क्वायर आपको कुछ कॉस्ट दे दे और पूछे कि बताओ टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है। फिर वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा। देखो क्या बोल रहा है, एक कार है उसके पास 2 वाइपर्स हैं विच डू नॉट ओवरलैप। कार के वाइपर्स तुम लोगों ने यूज़ होते हुए देखे होंगे, तो उसमें तो खैर मेरे को बताने की नीड नहीं है कि किस तरीके से कार के वाइपर्स दिखते हैं। कार के वाइपर्स की जो ब्लेड है, मतलब जो जिससे वो पानी साफ करता है, उसकी जो बेसिकली लेंथ है, वो लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर है ना। जैसे अगर मान लेते कार का वाइपर यहाँ पे पॉइंटर रहता है और ये ऐसे लंबा सा रहता है वाइपर, तो ये जो कार के वाइपर की आपको लेंथ दी हुई है ये कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ये याद रखना, एक घोड़े वाला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें हमने क्या बात की थी, घोड़े को आप जितनी लंबी रस्सी बांधोगे घोड़ा उतने दूर तक की घास खा पाएगा। मतलब बेसिकली घोड़े की जो रस्सी है वो उसके रेडियस के जैसे काम कर रही है। तो यहाँ पर भी जो आप लोगों ने वाइपर का जो ब्लेड का जो लेंथ है जो कि आपको 25 सेंटीमीटर दिया है, ये 25 सेंटीमीटर और कुछ नहीं बल्कि क्या है, ये रेडियस है। घोड़े की रस्सी और कार के वाइपर वो रेडियस होता है। तुम ध्यान देना, अगर मान लेते कोई धूल से सनी हुई कार है और अगर आप वाइपर ऑन कर दो तो देखना वो कार की जो धूल होती है उस पर एक सेमी सर्कल बन जाएगा। कंप्लीट सर्कल तो नहीं बनता है बट क्या बनता है, एक सेमी सर्कल, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि वाइपर क्या है, वाइपर उसका रेडियस है, ठीक है, वाइपर उसका क्या है, रेडियस। खैर एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 115 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता लगाना है कि बताओ टोटल एरिया कितना क्लीन किया उसकी ब्लेड्स ने, ठीक है, टोटल एरिया उसने कितना क्लीन किया उसकी ब्लेड्स ने। तो देखो एरिया उतना ही वो क्लीन कर पाएगा जितना वो मूव करेगा, जितना वो आजू बाजू का सेक्टर क्रिएट करेगा। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 25, थीटा की वैल्यू आपको 115 दी है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वैसा ही एक और सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है। क्या बोल रहा है, टू वार्न अ शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब जो लाइट है वो 80 डिग्री के एंगल से स्प्रेड की जा रही है, मतलब थीटा इक्वल टू 80 डिग्री है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। जैसे मतलब गाड़ी का वाइपर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग था, वैसी लाइट हाउस से जो लाइट स्प्रेड हो रही है ना, उसका रेडियस बेसिकली कितना है, 16.5 किलोमीटर है। आप चाहो तो इसको मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करना है तो मत करो, तुम्हारा जो एरिया निकल के आएगा बस फर्क इतना होगा कि एरिया के इसमें यूनिट आ जाएगी किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड। कितने एरिया में शिप्स को वॉर्न किया गया वो बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला वही होता है आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको दिया है कितना 80 डिग्री, पुट कर दीजिए, रेडियस आपको दिया है कितना 16.5 किलोमीटर, पुट कर दीजिए, आंसर निकल कर आ गया। देखो कितने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से सवाल हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में। एक राउंड टेबल का कवर है जिसकी 6 इक्वल डिजाइंस दी हुई हैं। खैर ये देखो डिजाइंस दी हुई हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस इक्वल टू कितना दिया है आपको वहाँ पे 28 सेंटीमीटर। ओके चलो ठीक है, अच्छी बात है 28 सेंटीमीटर। थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, तो थीटा तो हम खुद निकाल लेंगे। आप जानते हो कैसे निकालना है थीटा। थीटा निकालने के लिए क्योंकि सर्कल है इसीलिए 360 डिवाइडेड बाय कितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, पहले तो आप उन इस इक्वल पार्ट के ऊपर आप कमेंट करिए। इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं उसके 6, तो कितना आ जाएगा थीटा, थीटा निकल कर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। थीटा निकल के कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 60 डिग्री। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना। कितना आ गया हम लोगों के पास 60 डिग्री। आगे
जैसा कि मैंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार एरिया कैलकुलेट करने को बोला जाए। कभी कभी आपको क्या पूछा जा सकता है, कभी कभी वो इंसान आपसे कॉस्ट वगैरह देकर आपको पूछ सकता है कि बताओ इसका कितना लगा, उसका कितना लगा। तो यहाँ पे उसने कॉस्टिंग दी हुई है कुछ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। खैर वो तो एक दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, अभी तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है कॉस्टिंग वगैरह निकालने के, उसमें तो गए ही नहीं है। खैर तो अभी फ़िलहाल के लिए अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए एक कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा जिसे हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। मैंने आपको अभी एरिया ऑफ सेगमेंट वाला टॉपिक पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, एरिया ऑफ सेक्टर सिखाया है और क्या सिखाया है, लेंथ ऑफ द आर्क, बस यही 2 चीज़ें सिखाई हैं। तो फिलहाल के लिए आप क्वेश्चन नंबर 13 नहीं कर सकते। तो पहले अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने ऊपर करके दिए, डिस्कशन करके दिए हैं, पहले आप उन सारे क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करके चेक करवा लो। फिर उसके बाद हम लोग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आखिर होता क्या है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन सारे टॉपिक से बातचीत करेंगे और फिर वापस से क्वेश्चन नंबर 13 को रिविजिट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड है और एरिया ऑफ सेगमेंट अभी हम लोग पढ़ने के हैं, ठीक है। इसलिए इसको अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ रोकते हैं। और उसके अलावा एक है टिक द करेक्ट आंसर, ये तो हम लोग खैर कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल पी मतलब थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे P डिग्री, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R इज। अच्छा तो बताओ क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, सब जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपको कितनी पुट करने को बोल रहा है क्वेश्चन वाला, इस बार P पुट करने को बोल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह पे बस P पुट कर देना है ना। हाँ ठीक है मैडम, थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे। ऐसे में अब उनको लगता है कि अच्छा थीटा की जगह अगर P पुट किए तो आंसर आना चाहिए P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना आना चाहिए, P अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। उन्हें यही लगता है, हाँ भाई यही लगता है। बट क्या आंसर आप देख लीजिए किसी भी ऑप्शन से आपका मैच हो रहा है क्या। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर A को काट के फेंक दो, क्योंकि एरिया के फॉर्मूले में R का स्क्वायर आता है और यहाँ पे सिर्फ R है, तो A ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वैसे ही C ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि R का स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पे 2 पाई R है, तो उसको भी काट के फेंक दो। अब जो भी आंसर होगा या तो वो B फॉर बॉल होगा या तो वो D फॉर डॉग होगा। अब एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार हमारा आंसर तो ये आ रहा है बट ये तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखो क्वेश्चन वाले ने ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया। उसने क्या किया है, ऊपर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया और नीचे डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। आप मैथ्स में कर सकते हो, न्यूमरेटर को किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और उसी सेम क्वांटिटी से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई, इसे एडजस्टमेंट करना कहते हैं। और अगर मैंने ऐसा किया तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ P पाई आर स्क्वायर। अच्छा कई महान आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि 2 पाई से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 R से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 P से भी मल्टीप्लाई होगा। उनको ये लगता है, ऐसा नहीं होता यार, किसी एक से नहीं, वो मतलब सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन लिखेंगे उसको एक ही बार। ये बेसिक मैथ्स है। और साथ ही साथ में जो नीचे में 360 है, 2 उससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 2 इंटू 360 ये कितना हो जाएगा, 720। ये देखो 720, P है, पाई है, R स्क्वायर है और 2 है। अब आप चेक करिए कौन से ऑप्शन से आपका आंसर मैच हो रहा है। तो ये हो रहा है ऑप्शन नंबर D से, इसका करेक्ट आंसर है D, ठीक है। अब कई लोगों का डाउट आएगा कि मैडम 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, आप किसी दूसरे नंबर से भी कर सकते थे, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, ऊपर भी 5 से नीचे भी 5 से। बट क्योंकि आपके ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि 360 का 720 हुआ है, इसका मतलब ज़रूर इसने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए मैंने 2 से किया। हाँ लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ऊपर वाला नंबर अलग से और नीचे वाला नंबर अलग से, सेम नंबर ऊपर नीचे। सो इन दिस वे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 से जो डिस्कशन किया 14 तक कंप्लीट कर लिया है। 13 वाले को हमने अभी रोक कर रखा है क्योंकि 13 वाला भी हम लोगों का टॉपिक पढ़ने के होने का है। जैसे ही हमारा 13 वाले का टॉपिक पढ़कर हो जाएगा हम लोग 13 का भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिलहाल इस चीज़ को अभी यहाँ पे रोकते हैं और अभी फटाफट इसकी कॉपी चेकिंग कराना शुरू कर दो, प्रॉपर यूनिट्स प्रॉपर स्टेटमेंट्स।